गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि आप लोग बैंक, एसएससी, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रिमूव योर कंफ्यूजन का जो ये सेशन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेके भ्रम में है कि नहीं सर, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नहीं है और ये एरर डिटेक्शन का नहीं है। नहीं जी, ये एरर डिटेक्शन का ही सेशन है, ये स्पॉटिंग एरर का ही जी सेशन है। देखिए, यहां से सवाल रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में मैं उन पॉइंट को जी ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं जो अब तक जी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, पीओ हो, टीजीटी, पीजीटी, इनसे जुड़े हुए जी क्वेश्चन बन चुके हैं और उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेशन को जी चलाया जा रहा है। इसलिए आप लोग रिमूव योर कंफ्यूजन का जो सेशन है, जितने भी पार्ट मैंने बनाया है, अलग अलग नाम से उन्हें आपको जी दिया जा रहा है, आप लोग उसे गंभीरता से और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, ठीक है ना। देखिए, आज जी हम लोगों के सामने है रिमूव योर कंफ्यूजन में। देखिए, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए जी, एडवर्ब के सेशन में ये सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं। देखिए, जब तीनों एडवर्ब या दो एडवर्ब आ जाए तो उनका जो क्रम होगा, सही क्रम, तो पहले नंबर पे जी हम वरीयता देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को, फिर हम लोग वरीयता देंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को, फिर क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम को। इस चीज को जी आप एक कोड से याद रखिए जिसको जनरली कहा जाता है एम पी टी। एम पी टी है ना, ये जी मैनर है, ओके, और ये जी प्लेस है, ओके, और ये जी टी क्या है, टाइम, ठीक। देखिए, इनकरेक्ट, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है राज प्लेड एस्टरडे वेल, तो ये जी गलत है। एस्टरडे अब क्या है जी, एस्टरडे क्या है, ये टाइम है, और वेल क्या है जी, ये मैनर है, ठीक है ना। अब टीएम नहीं हो सकता, इसको एम पी टी यानी मैनर प्लेस टाइम के क्रम में जी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही क्या होगा, राज प्लेड एस्टरडे वेल। ये देखो जी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे जी ये हमें इस क्रम में लिखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी क्रम में जी लिखना है। तो ये सही क्या होगा, राज प्लेड वेल एस्टरडे। और वेल क्या है जी, राज ने खेला, कैसे खेला, अच्छे से खेला, ठीक से खेला, भली भांति खेला। तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, उसके बाद जी एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, तब ये क्या होगा, सही होगा। समझ गए कि नहीं। दूसरे एग्जाम्पल से आप लोग इसे समझिए, ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। उसके बाद कह रहे हैं हम लोग, अब फिर आप याद रखिए जी इसे, ओके, ध्यान दीजिएगा। एम पी टी यानी कि पहले जी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, बताया गया भी आपको, ये एडवर्ब ऑफ जी प्लेस होगा और एडवर्ब ऑफ जी टाइम होगा, याद रखना है। ही रीच्ड देयर और हैप्पीली। अब ध्यान दीजिएगा, ही रीच्ड देयर हैप्पीली, वह वहां खुशी से पहुंचा, तो उसके बाद ही रीच्ड हैप्पीली देयर, क्योंकि ये देखिए हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, तब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, ठीक है ना। तो एम पी टी के क्रम पे जी ये क्या है, सही है, और ये सही नहीं था तो इसलिए ये गलत है। यहां से जी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, आप लोग इनको ध्यान देते रहिएगा जी। एक और एग्जाम्पल को आप जरा ध्यान दीजिए, ओके। जैसे लिखा है ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड सैडली, ओके। अब आपको क्या लिखना है जी, ध्यान देना, ये गलत हो गया क्योंकि ये आउटसाइड क्या है जी, आउटसाइड प्लेस हो गया, और ये सैडली क्या है, ये जी मैनर हो गया, इसका जी पी हो गया और इसका जी एम हो गया। जबकि सही क्रम क्या है, एम पी टी, मैनर प्लेस टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, यही सही क्रम है। तो इसमें जी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका एम और इसका जी ये पी। तो सही क्या होगा, ही वाज स्टैंडिंग सैडली आउटसाइड, ये सही हो गया ना, ओके। एक जरा आप हमें इसका जी ट्रांसलेशन बताइए। जैसे मैं कहूं कल
साहिल क्लास में ऊंचे स्वर में बोल रहा था। ठीक है ना? ओके। कल साहिल क्लास में ऊंचे स्वर में बोल रहा था, कैसे लिखेंगे हम? क्लियर? इसको अगर हम लोग ऐसे जी लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, साहिल वाज स्पीकिंग इन क्लास लाउडली yesterday। अब ये देखिए जी, क्या है ये वाक्य आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन क्लास क्या हो गया है जी, ये प्लेस हो गया, और लाउडली क्या हो गया जी, ये मैनर हो गया, और एस्टरडे जी क्या हो गया, टाइम। इसको देखिए क्या निकल आया, PMT निकल आया। अब ये की गलत है, सही क्रम क्या है जी, मैनर, प्लेस और टाइम। तो क्या हम लोग इसको सही लिखेंगे, साहिल वाज स्पीकिंग, साहिल बोल रहा था ऊंचे स्वर में, तेजी से, शोर मचाते हुए, साहिल वाज स्पीकिंग लाउडली इन क्लास। अब लाउडली क्या हो गया जी, ये मैनर हो गया, इन क्लास, इन क्लास क्या हो गया जी, ये प्लेस हो गया, और कब बोल रहा था जी, एस्टरडे, और ये जी क्या हो गया, ये टाइम हो गया। तो क्या हो गया, मैनर, प्लेस और टाइम। समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके, मैनर, प्लेस और टाइम। तो क्या हुआ, साहिल वाज स्पीकिंग लाउडली, ये जी मैनर हो गया, इन प्लेस ये जी क्या हो गया, स्थान हो गया, प्लेस हो गया, और एस्टरडे जी क्या हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक, तो ये आप समझ गए। ओके, देखिए इसी तरह से जी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को जी दिए गए हैं रिमूव योर कन्फ्यूजन के सेशन पे। इसी तरह का जी वीडियो आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी जी काफ़ी संख्या में दिए गए हैं, और जिन भी विद्यार्थियों को एप्लीकेशन से जुड़ना हो, इस तरह की जी वीडियो और क्लास उन्हें पढ़नी हो जी, वो संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह का यूट्यूब पे भी आप लोगों को मिलता रहेगा जी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।